आज के कविता का शीर्षक है ताज, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। शव को दें हम रूप रंग आदर मानन का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में ताजमहल को देखकर कवि के मन में उठी प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। जब समाज भूख प्यास बीमारी गरीबी की भयंकर उलझन में जी रहा है, उस समय किसी मृत व्यक्ति की स्मृति अमर करने के लिए लाखों लोगों के परिश्रम और उनके धन को व्यर्थ बर्बाद किया गया हो, तो उसे देखकर कवि की खिन्नता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। एक मृत साम्राज्ञी की स्मृति में बनाए गए ताजमहल को देखकर कवि का मानस चित्कार कर उठता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक परिश्रम करने पर भी पूरे साधन प्राप्त करने में असमर्थ हो, शोषण तथा अभावों से निरंतर संघर्ष करते करते जिसका जीवन दुख का पर्याय बन चुका हो, चारों ओर दुख दैन्य का साम्राज्य व्याप्त हो, वहाँ किसी मृत व्यक्ति का ऐसा सम्मान श्रृंगार अथवा पूजन कहाँ तक उचित है। कवि कहते हैं कि क्या जीवित मानव के कल्याण की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त हो चुके लोगों के आकर्षक स्मारक बनाने से क्या जन कल्याण संभव है। आज जीवित व्यक्ति स्थान स्थान पर अपमानित होता है, उसकी सहायता तो दूर कोई उसके प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं करता है। सामान्य मानव भूख प्यास तथा गरीबी में प्राण त्याग देता है, किंतु कोई उसका सहारा नहीं बनता। लेकिन जो मर चुका है उसकी प्यार की याद में इस प्रकार के महल बनाना कहाँ तक उचित है। कवि कहते हैं कि ऐसा करने से तो अच्छा है कि हम मानव भी अपना प्राण त्याग दें, क्योंकि जब मरे हुए का इतना मान आदर सम्मान दिया जाता हो और जीवित दर दर की ठोकरें खाता हो, तो बेहतर है कि हम भी अपना प्राण त्याग दें। कंकाल निष्प्राण निष्प्रयोजन आकर्षण रहित तथा जीवन में अविश्वास और भय का संचार करता है। कवि कहते हैं कि यह कहाँ तक उचित है कि एक मृत शरीर को तो हम अनेक प्रकार से साज संवार कर उसे जीवित मानव से भी अधिक सम्मान दे, दूसरी ओर जीवित मानव का शोषण करे, उनके जीवन को दुख अभाव संकट संघर्ष अशिक्षा भूख एवं नग्नता आदि कष्टों से भरकर जीवित को भी मृतप्राय बना दे। आज युगों पुराने आदर्श नियम अथवा उपनियम मानव मन में ऐसे प्रतिष्ठित हैं कि वह इनके मोह पास और आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता, किंतु वे सभी आदर्श अथवा मान्यताएं जिस युग से संबद्ध थी वह युग समाप्त हो चुका है। जीवन में व्याप्त अनासक्ति और विषमता को देखकर कवि मानव जीवन को जीवन के शाश्वत सिद्धांत का स्मरण करवाता है। जो जीवित है उसे विकास की आवश्यकता है, इस तरह के पाखंड से हमें मुक्त रहना है। जो अन्य जीवों से अनुराग रखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का सहायक होता है। इस प्रकार कवि जीवन से उदासीन मानव के सामने जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए रूढ़िवाद और निरर्थक विचारों के मोह पास से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।